रिफाइनरी में पेट्रोल भी उसी से निकलता है, डीजल भी उसी से निकलता है, डामर भी निकलता है, और क्या निकलता है? तो पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, कैरोसिन आएगा, फिर वो अच्छा, मिट्टी का तेल। हाँ, और पेट्रोलियम जेली। जेली क्या होता है ये? हम वैसलीन लगाते हैं। वैसलीन? हाँ, वो पेट्रोलियम जेली उसी से ये निकलता है। होठों पे लगाने वाली? हाँ, वही वही। अच्छा, ये वहां से निकलती है? वहां से निकलता मतलब ये पेट्रोल की बहन है? है। यस यस। आज पता चला ये पेट्रोल की बहन है। ठीक है, अच्छे काम करो, सबकी हेल्प करो। थोड़ा हेलो, समझा रहे थे आप, 2 मिनट इतनी मेरा क्या जल्दी? जरूरी है। बोल, कहाँ भागे जा रहे हो आप? मेरे को दिल्ली जाना है। चलो बोलो। हाँ। रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, उसको उसकी पूरी हो जाने तो पहले। पहले मेरा जरूरी है सबसे। तुम भी मर रहे हो क्या? पिछले 10 सालों से सबने बुरा किया है मेरे साथ। तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे, तुम्हारा होगा? अब बताओ क्या बुरा हुआ तुम्हारे साथ? जितना मैंने किया है कोई नहीं कर सकता। सही नहीं कर सकता कोई। जो तुमने किया अभी थोड़ी देर पहले, वो कोई नहीं कर सकता। बच्चे हैं आपके? जी, ये लड़का है। ये भी दारू पीता है? क्या बोला तूने? दारू? अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? हाँ, साथ में पिएगा। दोस्त के साथ में पिएगा, इससे अच्छा बाप के साथ में पीना। मैं तेरा दोस्त बनता हूँ। मतलब अपने बेटे को शराब पिलाने के लिए पैदा किए हो? नहीं, हैं? अगर वो देखेगा कि बाप मेरा पी रहा है, मैं भी पीऊंगा, तो वो तो देखते ही होगा। तो देखता है तो किसी और के साथ में पिएगा, तो मैं बोलूंगा मेरे साथ में पीना। जो सूर्पनखा थी गुरुजी, उसने दोनों को लड़वा दिया, दोनों कुलों को, राम और रावण को। पर उसका गुरुजी पता ही नहीं है कहाँ चले गए। गांव वालों से पूछते, वो पता है, बोले गुरुजी से पूछ के आओ। इसलिए मैं इधर आया गुरुजी। तो आप सूर्पनखा का पता पूछने आए हो? जी गुरुजी। कई तो यदि पता मिल गया तो जाओगे मिलने उससे? जी गुरुजी। गुरुजी, आज आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। जी जी। और गुरुजी, एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? आप दिल से किसी को पति मान लो, ब्याह मत करो भाई। दिल से मतलब किसी को पति मान लो और शादी करो ही मत, तो हो जाएगा काम। मतलब यही तो पूछना था कि दीक्षा वही तो नहीं बता रहे हैं हम। अरे भाई, आप इसका उत्तर दो पहले हमें कि आप दिल से किसी को पति मान लो और ब्याह ना करो तो काम चल जाएगा। राधे राधे गुरु जी, जी, जी। कि मेरी मिसेज के अंदर काली माँ का एक स्वरूप आता है। तो एक दिन आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप सन्यास ले लो। तो आपकी पत्नी बोली कि सन्यास ले लो? नहीं, उनके अंदर काली माँ का जो स्वरूप आया था। कहाँ पत्नी आपकी? ये मेरे पास में ही है हमारा। तो पति को काहे कह रही हो कि सन्यास ले लो? गुरुजी, मेरा मन ही ऐसा हो गया कि बिल्कुल सांसारिक चीजों से हटना चाहता है बिल्कुल। तो आप खुद कह रही हो कि पति सन्यास ले लें? इनका मन है सन्यास लेने का? मेरा मन है गुरुजी कि पति सन्यास ले लें। हाँ जी। हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। तो काली माता काहे आती हैं आपके पास? मुझे नहीं पता गुरुजी, तो आके क्या कहती हैं? वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। मतलब मेरी नानी है, वो बहुत ज्यादा परेशान करती है हमको। अब नानी है कोई? कितने दिन की बच्ची नानी है? और तीनों कितनी उम्र की है नानी? 80 से ऊपर की हो गई बस होंगी। सब थोड़े दिन की और है क्या। बुढ़ापे में व्यक्ति ऐसा हो ही जाता है, इसलिए भगवान ने सबसे बढ़िया व्यवस्था बनाई है मृत्यु। इसलिए समय से मर जाना भी अच्छा है। काहे? महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूं, कोई भी गलत करे, तो ये झूठ बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? तो जब राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ। जी, अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज। कितनी साल की उम्र है? क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी, बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं?
देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिले नहीं 35 साल में। जी कह रहे हैं गुरुजी कि कुत्ते नहीं मिले तो आगे पीछे का रोटी गाय के देने अच्छा है। कुत्ता नहीं मिल रहे हैं आपको? नहीं मिलता है वो। तो कहाँ से आई हो? चाइना से तो नहीं आ गई? बिहार से। अच्छा, बिहार से आई हो तो वहाँ कुत्ते नहीं हैं? है, नहीं मिलते हैं कभी कभी। अरे बड़ा विचित्र कह दिया आपने, कुत्ते नहीं है। बताओ, यहाँ तो गली गली कुत्ते हैं। एक काम करो, यहाँ से ले जाओ कुछ कुत्ते। राधे राधे। जी भैया। मेरी पत्नी मुझसे बड़ा दुखी रहती है। तो आपसे क्यों दुखी रहती हैं वो? अब ये तो आप बताएंगे ना। अरे मैं क्यों बताऊंगा? दुखी आप करो, बताऊं मैं? जी। ये बताओ, लड़ते हो पत्नी से? कभी नहीं। उसे डांटते हो? हम कभी कभार डांट देते हैं। तो क्या कैसे डांटते हो उसको? क्यों फालतू बोल रही हो? बस, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। आपसे फिर वो बात करना बंद कर देती है? नहीं, बात करना बंद नहीं करती, हमेशा कुछ न कुछ 3-5 करती रहती है। 3 और 5? जी। टोटल कितना हुआ? 8। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी अष्टमी को हुआ था, तो समझ लेना है भगवान की कृपा है। इसलिए टेंशन ना लिया करो। पत्नियां भैया, रहना तो पड़ेगा उसी के साथ। मुझे ये औरत लोग का बाल होता है ना, बाल, ये बाल, सर का बाल है, एक खरीदारी करता हूँ 6000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले चोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिलाओं की? नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था चोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल कैंची से काट कर दोगे, नहीं लूंगा गुरुजी। तो बाल की कीमत 5000 रुपए किलो है? जी गुरुजी। अरे बड़ा महंगा बाल। आपका तो ये मतलब ये बाल, ये मतलब जो नाई की दुकानों में कटते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। आपका बाल बिक जाएगा, आपका लंबा लंबा बाल है। तो हमारे बाल बेचने आए हो? पढ़ाई में भी आपका मन लगता है कि नहीं? नहीं लगता सर। क्या पढ़े हो अभी तक? BCA हो गया सर। अब आगे क्या करना है? NCA के फॉर्म भर दिए। तो उसमें मन नहीं लग रहा है? ज्यादा नहीं लग। नकल करके पास होती हो? हाँ जी। अच्छे परसेंट आते हैं, कैसी पास ही हो जाती हो बस? नहीं, 75%। नकल में बड़ी दम है। चलो अच्छा है। तो प्राइवेट जॉब करते हो? जी। कितना कमा लेते हो? 40 से 45। 45 रुपए? नहीं, 1000। 1000। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अभी तो नहीं हुई है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अच्छा, तो अभी हवा में लटक रही है? जी, अभी हवा में लटकी हुई है। तो उसी से शादी करना है? बिल्कुल, पूरा दिल में अट गया है। तो कर लो शादी। हमसे क्यों पूछ रहे हो फिर? तो मैं तो राजी हूँ, मेरे माँ बाप राजी हो जाए। तुम तो राजी 24 घंटे ही राजी हो, तो तुम्हारा क्या है? मैं तो राजी हूँ, उनके माँ बाप अगर नहीं माने तो फिर? नहीं माने तो टाटा बाय बाय। बाय बाय नहीं, उठा के ले जाओ। काहे ले जाओगे उठा के किसी की लड़की को? कितने भाई हो? 2 भाई हैं। तुम बड़े हो छोटे हो? हम छोटे हैं। छोटे। बड़े का हो गया ब्याह? नहीं, होने वाला है। पहले बड़े का तो हो जाने दो। हाँ, पहले ही तुम घुसे जा रहे हो, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी नहीं, करवाओ। शादी करवाने की बात नहीं है, पहले ही हम पूछ ले रहे हैं, जिन्हें हमारे लिए खोजना नहीं पड़े। अरे मौलाना होते हैं, वो सिखाते हैं कि अगर कोई हिंदू आदमी खाना खा रहा है तो उसमें थूक दोगे तो आपका ठीक होगा। आपके साथ में अल्लाह ताला अच्छा करेगा, आप बहुत ज्यादा वो हो जाओगे। दूसरे को झूठा खाना खिलाओगे तो ठीक रहेगा। और उसके हाथ पे यहाँ पे त्रिशूल बना हुआ है, यहाँ पे कह रहा देखो मेरे भोले बाबा का त्रिशूल भी बना हुआ है। मैं कहीं ना कहीं हिंदू हूँ। भाई मूल में तो सब भगवान ने सबको हिंदू सनातनी ही बनाया है, बाद में काट पीट के लोग बनाते रहते हैं। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, हमारी पूजा में मन नहीं लगता है। तो पूजा में मन नहीं लगता तो पाठ कर लिया करो। पूजा नहीं तो पाठ, इसलिए पूजा पाठ। कोई बहू अपनी सास और ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करते हो, लेकिन सास ससुर अगर बहू की कदर ना करे और हर वक्त बोले घर से निकलो टाइप के अगर कोई ताने देता है तो क्या बहू क्या करे? कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, बाद में उनका प्रेम जाके किसी एक बच्चे में जाके प्रेम टूट जाता है और दूसरे को वो इग्नोर करने लग जाते हैं। इस व्यवहार से भी माता पिता को नरक की प्राप्ति होती है। काहे चिड़चिड़ाती हो? गुरुजी जब कुछ में कुछ बोलते रहते हैं, जब थोड़ी सी गुस्सा जाती हूँ कहेंगे जब वहीं जाकर बैठ जा, बिंद्रा बना मैं नहीं रखूंगा तुम्हें। अंगूठा छाप आदमी हूँ और उसके पीछे भी 10 भाइयों को रोजगार दे रहा हूँ मैं। ना तो मेरा टाइम जाने का है ना मेरा आने का है। सही है।
प्यार के बोल नहीं बोलती? बोलती तो है, पर पहले लठ मारना फिर बाद में। तो डंडा मारती हैं आपको? हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे आपके पास तो एक हेलीकॉप्टर हो जाए, जलने वाले जल जाए, मर जाए, हमको क्या करना। महाराज जी समस्या ये है, लोग रियल नहीं देखते हैं, सिर्फ रील देखते हैं। पहले शराब का सेवन करता था 3 महीने पहले, और उसके कारण मैं शराब बेचता भी था। शराब बेचते थे, अब आलू टमाटर बेचो, तो साग सब्जी बेच लो, सोना चांदी बेच लो, हवाई जहाज बेचने लग जाओ। तो हवाई जहाज कहाँ से बेचे गुरुजी? अब तो आलू टमाटर नहीं बेच पा रहे हैं। गुरुजी मेरे को क्रोध बहुत आता है, इतना कथा सा सुनती हूँ फिर भी क्रोध नहीं जाता है। तो आने दो ना क्रोध, क्या बुराई है? जब क्रोध आए तो क्या करते हैं आप? किसी पे भी फिर गुस्सा उतर जाता है। किसी पे भी? पति पे तो नहीं उतरता? मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा, तो जब हो जाएगी शादी फिर पति? शादी करना ही नहीं। फिर अच्छा है, फिर गुस्से से कुछ नहीं बिगड़ना आपका। पति होता तो उसी का बिगड़ता सब। अब आपका क्या बिगड़ेगा? आप जो मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, आप जो मूर्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप वो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं जिसने मूर्ति को तराशा है, जिसने मूर्ति को बनाया है, जिसने मूर्ति की कलाकृति की है। आपने उस कलाकार को प्रणाम किया है। जब आप अपने मोबाइल पे अपने दादाजी की तस्वीर देखते हो तो मोबाइल बनाने वाले को प्रणाम करते हो कि दादाजी को प्रणाम करते हो? और पिज्जा बर्गर मोमोस जो मर्जी आए इतना खाते हैं, लेकिन इनकी आदत पता है क्या है महाराज जी? रोटी भी चोरी करके खाएगी, खाने की सामान कुछ चीनी भी खा लेके चोरी कर। अरे अच्छा, हम भी बचपन में चीनी चुरा के खाते थे, इसमें क्या है? बच्चे तो खाएंगे, तुम खाओगी क्या बुढ़ापे में? तुम्हें शुगर हो गई है? हाँ बेटा, तुम चीनी नहीं तो खूब खाया करो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमारी पक्की बहन हो, हम भी शक्कर खाते थे बचपन में। हम भी शक्कर चुरा के खाते थे, जेब में भर लेते थे शक्कर। आज मिली हमारी खोई हुई बहन बचपन की। ये गड़बड़ है बाबा। मिठाई खाने भैया कुछ बढ़िया रबड़ी वबड़ी खवाया करो बच्ची को। सही बात है, मुझे तो अभी से आने लगी है। चाय बनाए, चाय में मिठाई नहीं होता। चाय बनाती है मैया, कंजूस मैया, तुम शक्कर डालती नहीं हो। तब लड़की चोरी करके नहीं खाएगी शक्कर। सही पकड़े हैं। नाना सुबह चाय बनाते हैं, शक्कर डालते हैं थोड़ी। मेरी दीदी की और नाना की आदत क्या है? शक्कर ज्यादा खाने की। हाँ। और शक्कर ज्यादा डालते हैं, गाली खाते हैं। अच्छा। तो फिर ये डांटती है नाना जी को? और फिर काढ़ा बना कर देना पड़ता है। भैया तुम फीकी चाय पीती हो तो क्या चाहती हो बच्चे भी फीकी चाय पिए? नानी को शुगर है। हाँ, नानी को शुगर है, पर तुम्हें थोड़ी शुगर है। तुम तो खूब खाओ शक्कर, मिश्री खाया करो। शक्कर के बोरा में डुबकी लगाना एक दिन। शक्कर का बोरा है तो नाक पकड़ के डुबकी। बोरा नहीं, ड्रम है। ड्रम? इतना बड़ा ड्रम भरना शक्कर से? दादी नानी तुम इतना बड़ा शक्कर का ढेर लगाना और छोरी को उसमें डुबा देना। क्यों भाग गई पत्नी? भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। भागी तलाक में अंतर है? अच्छा, पत्नी भाग गई किसी के साथ? भागी नहीं, वो रहती थी पहले ही से। शादी के पहले से उसका था? जी। बस तलाक ले ली आपसे? जी। तो शादी क्यों की थी आपसे जब उसका किसी और के साथ चक्कर था? अब मुझे क्या पूछा नहीं आपने? नहीं बाबा। हैं? नहीं पूछा। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल? जी। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2। 2 साल में 2 बच्चे? जी जी। हमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी मेरी पत्नी जो पूजा करती है तो कर रही है बहुत अच्छा, और पूजा करते करते वो रोने लग जाती है, मुझे घबराहट होती है। कृपया मार्गदर्शन करें कि पूजा करते करते उनको रुलाई क्यों आ तो जाती रोज है? रोती है कि कभी कभी? नहीं, कभी कभी। कहीं आपकी याद में तो नहीं रोने लगती? नहीं, पूजा करते करते आपकी याद आती? ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे?
कैसे लड़ाई हो गई शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिला दे, मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो फिर उसकी 22 साल तक चली। पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती हैं आप। नहीं। इतनी जिद्दी क्यों? फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। देखो पति कितने बढ़िया हैं, आपकी बात से सहमत हैं। मतलब आपके पति अच्छे हैं? अच्छे तो हैं। आपकी तरफ से लड़ाई हुई है? हाँ। अच्छा, रसगुल्ला आप खा, उसके बाद 22 साल से रसगुल्ला नहीं खाए? बाद में खाया। शादी में खा लेते तो इतना ना गुजारना, लड़ाई झगड़ा ना होता। बच्चा लड़का होने के बाद खाए। हैं? लड़का होने के बाद खाया था। अच्छा, लड़के